Morning, sir. Good morning to all of you. So last time we will discuss about properties of sound waves, right? Yes, sir. Today we will also discuss upon the topic properties of sound wave. Okay. So let's start the topic. As you know that sound waves are longitudinal waves, but for studies we draw the graph of what? Transversal wave and study longitudinal waves. Okay. Last time पे हमने comparison ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंपैरिजन दिखाया था और फिर मैंने बताया था क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई हम ट्रांसवर्सल वेव का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, राइट? यस सर. ओके सर. ओके. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. So this is a diagram of transversal wave. Is this diagram will be clear or not? यस सर. क्लियर है सर. रिफ्लेक्शन हो रहा है. Is known as what? Amplitude. The maximum displacement of the particle of a medium is called amplitude. Either side, either upside or downside. So in short हम कह सकते हैं what do you mean by a magnitude? So the magnitude, the amplitude is the magnitude of the maximum disturbance, okay, in a medium in either side of the medium. Means आप upside देख सकते हो, this is the maximum displacement, और आप downside भी देखोगे तो this is the maximum displacement. अब हमको लेना है इसका मैग्नीट्यूड. तो एनी वन ऑफ यू अगर आपको मैग्नीट्यूड क्या होता है पता हो तो कोई बताए मुझे. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? एनी वन ऑफ यू मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता है? मैग्नीट्यूड सर शायद डिस्टेंस उसका देखना है. नॉट एम्पलीट्यूड. आई एम आस्किंग मैग्नीट्यूड बेटा. Okay, magnitude means the numerical value, only numerical value. Magnitude is the only numerical value. जैसे अब हम upside देखेंगे तो let us suppose this is positive direction, this is plus a, and this is in downward direction, so that will be called minus of a, right? तो जब भी हम magnitude Yes, तो हम sign contain नहीं करेंगे, we leave the sign. We just take only numerical value. Okay. So the magnitude of the maximum displacement of wave is called its amplitude. Is that clear? यस सर. अगर आप अपनी बुक सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर. क्या वो बेटा? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर. रिपीट कर दीजिए. ओके देखो मैंने बताया कल की क्लास अगर आपने ली होगी तो कल हमने यहाँ तक का डिस्कस किया था. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, राइट? यस सर. जब आप अप साइड में जाओगे तो आपको पता है ये अप साइड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है नेगेटिव. सो हियर द दिस इज कॉल्ड प्लस ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड माइनस ऑफ ए, राइट? तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मींस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे. इस जो प्लस और माइनस साइन को इसको क्या करते हैं, इसको टेक नहीं करेंगे. तो आइदर साइड मींस आइदर अप साइड और इन द डाउन साइड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. ओके. यस. नाउ फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ. नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ and it is denoted by lambda, Greek letter lambda. Okay, so the distance which is traveled by a wave to complete its one cycle means आप देखो यहाँ से start किया और यहाँ से up down and going down to up.
तो अगर इसको मैं कह दूं पॉइंट O और इसको बता दें पॉइंट A, तो द OK represent what? Wavelength of the wave, right? And it is denoted by lambda. Yes, sir. Okay, sir. सर Okay? Yeah. सर वो सर वेव लेंथ का सर जो साइन सिंबल है सर वो सही से क्लियर नहीं हो रहा है सर, आप बना दीजिए प्लीज। So this is called lambda. Lambda. Okay, now this is visual. यस सर, थैंक यू सर। Okay, आपकी बुक में वैसे बना होगा ये lambda है। अब आपको पता है कि Yes, sir, है, sir. समथिंग डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, इफ यू वांट टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, तो यू हैव टेक सम टाइम, राइट? Yes, sir. सो वेव Yes, sir. जब ये लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मींस जब वेव वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इट विल टेक सम टाइम, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। यहां से यहां तक आने में इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। विजिबल है बेटा नीचे वहां? यस सर, थोड़ा बहुत सर। ओके, Yes, sir. Understood. कैपिटल T is represented for time period। ओके, Yes, sir. नो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा वेवलेंथ के बारे में, ठीक है? क्योंकि जो वेवलेंथ की डेफिनेशन आपकी बुक्स में दी होगी, ओके, वो लिखा होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव या द सर आपके Yes, सर sir. वीडियो पॉज हो गया Clear सर, आपका नहीं है। वीडियो सर आवाज ब्रेक हो गया सर। सर आपका ऑडियो वीडियो दोनों पॉज हो चुका है। ओके, Yes, sir. अब clear है। तो हम सर, अब डिस्कस clear कर लेते हैं अब बाकी चीजें, तो अगर आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो। मैग्नीट्यूड मींस द ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी टेकन, नॉट अ साइन विल बी टेकन, राइट? टाइम पीरियड इज व्हाट? टाइम पीरियड इज द मिनिमम डिस्टेंस व्हिच इज टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, ओके? और वेवलेंथ होती है वो डिस्टेंस जो वन कंप्लीट साइकिल में वेव आपकी ट्रेवल करती है, ओके? नाउ ओके, नो सी मैंने यहाँ वेव्स को देखो पार्ट्स में कट आउट कर रखा है। एक पार्ट ये नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दैट विल बी नंबर 3 एंड दैट विल बी नंबर 4, ओके? Yes, sir. चारों पार्ट आपको क्लियरली चीज में हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब दूसरा देखो, आपको बता रहा था कि एक कंप्लीट साइकिल मींस यहां से यहां तक O to K इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और शॉर्ट में समझिए कहते हैं कि ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको ट्रेवल करने में जितनी डिस्टेंस कवर हो रही है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, Yes, sir. ओके? सो अब देखो बेटा, अब हम दूसरे तरीके से काउंटिंग करेंगे, सिर्फ काउंटिंग में डिफरेंट होगा। आप यहां से काउंट करो और यहां तक काउंट करो, तो आपको दिखेगा देखो ये दिस इज 1, दैट विल बी 2, दैट विल बी 3 एंड दैट विल बी 4, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर, क्लियर। clear? So now this is also called what? Wavelength, because यहाँ भी आप देखो कंप्लीट चार आपके पार्ट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्लियर? Okay, sir. Clear, सर, sir. लेकिन Clear, sir. सर लेकिन सर इसमें के आपने सर स्टार्टिंग से लिया सर, सर जहाँ से ओ था सर
सर स्टार्टिंग से, लेकिन इसमें सर तो आप जहाँ से 2 का जो परपेंडिकुलर लाइन गया वहां से आपने सर लिया है। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं बेटा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफिनेशन दी हुई है वेवलेंथ की। अब आपको मैं बताऊंगा, देखो जब मैंने 4 पार्ट काउंट किया यहाँ से, राइट? यस सर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, राइट राइट। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब ये दो कॉन्सेक्यूटिव पहला क्या मिल रहा है, दूसरा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ दैट इज कॉल्ड टू कॉन्सेक्यूटिव पेयर। यस सर। ओके, सो नाउ द वेव, अब जो नई डिफिनेशन हो जाएगी वेवलेंथ की, उसको हम क्या कहेंगे? सर आप द डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, नाउ अगर आप अब इसको थोड़ा और दूसरे व्यू में काउंट कर लो, तो आप देखोगे अगर डाउनवर्ड से काउंट करो, यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर, तो ये क्या कहते हैं, दैट विल लेंथ, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड लेंथ। कि आप यहां जब नीचे काउंट करोगे तो आपको सर लास्ट पॉइंट विजुअल नहीं है। अब विजुअल हो रहा है? यस सर। ओके, सो अब आप काउंट करोगे तो देखो 1, राइट, 2, उसके बाद 3 एंड देन 4। क्लियर? यस सर। तो यहां पे भी आप देखो 4 पार्ट्स काउंट Yes, करें, बट ये क्या दो है ना, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ। यस सर। सो अब देखो वेवलेंथ की आपके पास 3 डिफिनेशन होती है। पहली, तो द डिस्टेंस बिटवीन द वन कंप्लीट साइकिल। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट। थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रो। और अगर Okay, अब sir. आप इसी को लॉन्गिट्यूडिनल वेव में देखो बेटा, सर या सर अगर सर पेपर में सर इसका सर डेफिनेशन लिखने को आएगा तो सर क्या लिखेंगे? जो मतलब कौन कोई सी भी लिख दोगे definition बेटा, कोई भी डिफिनेशन लिख दोगे। वैसे तो सीबीएसई ने कट आउट कर रखा है, बट आप कोई भी डिफिनेशन लिख दोगे, इन तीनों में से दोनों ही करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है। ओके सर। ओके सर। ओके, और अभी 2 और बताऊंगा, वो भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको तो पढ़ना है किस में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में, राइट? यस यस सर। सर। यस और सर। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में आपको मैंने बताया था कि जो वेव्स होती है दैट विल बी मूव्स इन व्हाट, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो जो Yes, हम sir. कह रहे हैं, the distance between the two consecutive crests, that will be also called in terms of longitudinal waves, the distance between the two consecutive compression. यस सर। Yeah. सर कंप्रेशन की जगह रियर फ्रिक्शन भी तो हो सकता है। Rarefaction भी हो सकता है। सर आप कल ब्रेक हो रही है सर। सर आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। सर एकदम ब्रेक हो गई। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हो रहा है सर, अब आ रही है सर। बोर्ड क्लियर है बट वॉइस नहीं क्लियर है। ओके, तो वॉइस की भी प्रॉब्लम 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा 1-2 दिन में। ओके, तो वॉइस भी क्लियर हो जाएगी। नाउ अब आप इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप 5 वेज हैं आपके पास वेवलेंथ को डिफाइन करने के, राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके, तो Yes, आप में से sir. कोई भी मुझे बता दे कि क्या होंगी वेवलेंथ 5 के 5, अगर आपको याद हो तो, मतलब समझ में आ गए हो तो। सर पांचों नहीं याद है सर। हाँ, कौन कौन से याद है बेटा, जो याद है वो बताइए। सर द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compressor or the Good. two rear fraction compressor is called wavelength. गुड। The distance between a complete wave is known as wavelength. ओके, और सर the distance between these initial points are also called wavelength. इनिशियल पॉइंट टू व्हाट, इनिशियल व्हाट? सर जो भी आपने बताया था सर, जो अरे क्या बोलते हैं सर उसे, पॉइंट्स। वन कंप्लीट साइकिल, Sir. वन कंप्लीट साइकिल। यस नो Okay, सर, sir, नीचे the distance- नीचे वाली सर बताइए सर, नीचे वाली जो आप सर आपने बताई थी उसमें सर आपने दो पॉइंट कहा था ना सर, द डिस्टेंस Sir, वो बिटवीन टू origin- पॉइंट्स सर। Sir, origin बोल रहा है. टू कॉन्सेक्यूटिव Yes, sir, पॉइंट्स two का मतलब मेरा यहाँ मतलब है
दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, टू कॉन्जिक्यूटिव, Yes, sir. दो कॉन्जिक्यूटिव. ओके, Okay, sir. Okay, sir. टाइम पीरियड आल्सो क्लियर? Yes, sir. Okay, so move on the next topic, which is called frequency of the wave. Now, frequency, you have to understand about frequency. Okay. Now, frequency term. Okay. Frequency, this is represented by mu. This sign is called nu. Okay. This is not V. This is nu. Okay. अगर इसको लिखना चाहे तो that will be nu. The pronunciation of that sign will be nu. Is that clear? Okay, sir. Yes, sir. Okay. So the number of oscillation of sound wave is called frequency. Number of oscillation का मतलब how many times it will be goes in upward direction and how many times it will be gone to the downward direction, right? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Yes, Okay. sir. कितनी बार wave ऊपर नीचे हो रही है, means oscillate कर रही है. This is called frequency of the wave. सर वन ऑसिलेशन कितना होगा सर? बेटा वन ऑसिलेशन का मतलब है कि waves will be only move one time in the upward direction. That's it. ओके सर. ओके, सो जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट विल बी कम्स इन द 50 हर्ट्ज. तो हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट. ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करेंगे तो दैट विल बी मेजर्ड इन हर्ट्ज. ओके, मेजरमेंट यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. Okay, that is called unit of frequency in hertz. Clear? सर फ्रीक्वेंसी में Yes, sir. टाइम नहीं होता, सर फ्रीक्वेंसी में टाइम होता है कि टाइम देखा जाता है कितने टाइम में कितना वेव. तो वही तो मैं बताने जा Sir, रहा हूँ कि आपका नंबर ऑफ, break हाँ देखो नंबर, राइट. अब जब उसको हम पर Sir, आपका break हो गई थी. ओके, जस्ट वेट. Okay, now my voice is clear. यस सर. Yes, sir. Okay. यस सर. सुनो, तो हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मींस कितनी बार वेव्स अप जा रही है, कितनी बार वेव डाउन जा रही है. जब इसको हम निकाल लेंगे पर यूनिट टाइम, ओके, मींस एक यूनिट टाइम में या पर सेकंड में कितने टाइम्स वेव अप एंड डाउन हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव. ओके, इज दैट क्लियर? मतलब Okay, सर फ्रीक्वेंसी now, में okay, सर टाइम होता है सर. हाँ बता रहे हैं, देखो अभी क्लियर कर दे रहे हैं बेटा. सुनो, अब फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे पर यूनिट टाइम में कि एक मिनट में कितनी बार अप एंड डाउन हो रही है या एक सेकंड में कितनी बार अप एंड डाउन हो रही है. क्लियर? Yes, sir. जैसे मान लो कि Yes, sir. यहाँ पे देखो ये देख लो ना 1 2, ठीक है, मतलब दो बार अप हुई है, दो बार डाउन हुई है. यस सर. यस सर. ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि ये एक सेकंड में चल रही है. अब देखो दो ग्राफ मैं बनाता हूँ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. ओके, इस फिगर को हटा के दो ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का, फिर आप क्लियर करोगे. ठीक है. Okay, sir. अब आप देखो आपके पास दो वेव डायग्राम है, राइट, एक अप वाला और एक डाउन वाला.
क्लियर है, दोनों विजिबल हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ऊपर वाली वेव को देखो तो बेटा एक कंप्लीट साइकिल वो कहां पहुंच के कर रही है, वहां उस पॉइंट पर, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है। नीचे वाली वेव्स को देखो, जितने टाइम में ऊपर वाली वेव सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, नीचे वाली वेव्स कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है? देखो 1 2 3 4, अराउंड 4 आपके साइकिल कंप्लीट कर रही है। यस सर। ओके, सो अब हम बताएंगे जो फ्रीक्वेंसी होगी नीचे वाली वेव्स की, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव विल बी हायर देन दिस। व्हाई? बिकॉज ये नंबर ऑफ टाइम्स अप एंड डाउन ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू दिस इन अ पर्टिकुलर टाइम। यस सर। ओके भाई, ये आपका कैपिटल टी टाइम है ना, यहाँ पे आता है एक वेवलेंथ को पूरा करने में लगा हुआ टाइम कैपिटल टी है। कैपिटल टी टाइम ले रही है, यहाँ पे उसी टाइम में ये नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा कंटेन कर रही है। यस सर। Okay, so frequency of that particular wave will be higher than this. और जो फ्रीक्वेंसी आपकी यूनिट ऑफ टाइम में निकाली जाती है, मतलब एक सेकंड में कितनी बार अप एंड डाउन हो रही है, तो एक रिलेशन आपका मिलता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, रिलेशन के बारे में देख सकते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है टाइम पीरियड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का नोटेशन है म्यू, टाइम पीरियड का नोटेशन होता है कैपिटल टी। ओके, तो जो रिलेशन है इनके बीच में, दैट विल बी व्हाट, न्यू विल इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी। ठीक है, यही रिलेशनशिप है इनका, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। यस सर, पास हो गया था सर। सर अब सर सही अब है। आई थिंक सो नेटवर्क इशू है, क्योंकि आजकल नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। यस तो सर, बहुत। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। नाउ अब चल रहा है। यस सर, चल रहा है। यस सर। ये सब चल रहा है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, दैट मींस फ्रीक्वेंसी। सर फिर से सर ब्रेक हो रही सर, आपकी आवाज बहुत राइट, ज्यादा। आवाज ही नहीं क्लियर हो रही इस बार। जो लिखा है वो विजुअल है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। यस Yes, सर, sir. विजुअल है। यस सर। ये सर वो हाँ, विजुअल तो है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, so you can note down this. यस सर, हो गया सर। सर Okay, सर yeah, सर इसे अगर जो है पेपर में पूछ लिया गया कि जो है डिफाइन रिलेशन बिटवीन इन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो सर ये व्यू इक्वल टू 1 बाई टी लिख देंगे कि सर और भी कुछ लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा यही है आपका। सर मतलब बस इसी को लिख देना है? ओके, यस सर। ओके सर। ओके सर। सर आप पॉज हो गए हैं सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। किसी को आ रही है? और ये सर ये दोनों पॉसिबल है। सर नेटवर्क इशू। सर
मानस नेटवर्क इशू है। सर आपका ऑडियो वीडियो दोनों पॉज हो गया है। धन्यवाद भैया। अरे जब बता रहे नेटवर्क इशू है तो बैठे रहो चुप मार के। सर अब विजिबल है। ओके बेटा, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, दैट्स ओके। सब लोग कनेक्टेड? ओके, यस 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 सर सर। ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो आपको पता है जो टाइम की यूनिट होती है दैट विल बी व्हाट, सेकंड। यस यस सर। यस सर। यस सर तो आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यूनिट ऑफ टाइम। ओके, नाउ देखो, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, राइट? यस सर। यस सर। सो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यू कैन राइट इट 1 अपॉन सेकंड। यस सर। ओके सर फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड। सर लेकिन अभी आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी की सर ऐसा यूनिट होती है सर हर्ट्ज यूनिट आपने कहा था सर। सर फ्रीक्वेंसी के नहीं टाइम की बता रहे हैं। ओके सर, ओके सर। नहीं नहीं बेटा, सुन लो पहले, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है सेकंड। ओके सर एक बार बोलिए सर फ्रीक्वेंसी बेटा, इस फॉर्मूले से जब की यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट विल बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बाय सेकंड। एंड दैट सर उसे हर्ट्ज कहते हैं सर। आप जिस किया था उनके सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है। ओके 1 बाय सेकंड तक तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बाय सेकंड। सर कुछ भी Yes, आवाज नहीं sir. आ रही सर, बहुत ब्रेक होकर के आ रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर है। मतलब सर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, उसे कैलकुलेट करने के हाँ सर। ओके। ओके, अब आवाज आ रही है? सर आ रही है सर सर, थोड़ा बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर, बहुत ब्रेक हो रही है। ओके जो लिखा है वो तो विजिबल हो रहा है? यस सर वो विजुअल है। यस सर। नाउ दिस इज विजिबल। यस सर। यस सर। बेटा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 बाय सेकंड अभी हमने क्लियर करा है, यस सर। यस सर ठीक है। बट
साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उन्होंने उनके रिस्पेक्ट पे इसी 1/सेकंड को, ये जो 1/सेकंड आपका लिखा हुआ है ना, इसी को हम उनके रिस्पेक्ट में हर्ट्ज कह देते हैं। ओके सर। ओके ओके, तो जो कंक्लूजन ड्रॉन आउट हो रहा है वो है कि एसआई यूनिट तो हर्ट्ज होती है, बट जो हर्ट्ज है वो 1/सेकंड के इक्विवेलेंट है। सर इक्विवेलेंट मीन सर? इक्विवेलेंट मींस मतलब बराबर है। जैसे हम लोग न्यूटन पढ़ते हैं ना, तो न्यूटन भी तो आपकी यूनिट एसआई है, साइंटिस्ट के नेम पे रखी गई है। यस सर। यस सर। साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में इसको हर्ट्ज कह दिया गया। ओके सर। ओके, तो अगर 50 हर्ट्ज कहीं लिखा है, आपके घर में जो एसी आती है वो आती है 50 हर्ट्ज की। यस सर। यस सर। तो उसका आप यहाँ एसी आ रही है वो 50 टाइम्स अप जा रही है और 50 टाइम डाउन जा रही है। सर इन 1 सेकंड सर। हाँ, 50 हर्ट्ज की बात करो। अगर 50 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है तो जो भी आपकी वेव है वो 50 टाइम्स सर एक फिर बार से फिर सर से बता आपकी दीजिए, आवाज आपकी ब्रेक voice होने नहीं लगी आ सर। रही थी। सर बिल्कुल ब्रेक हो गए थे सर बीच में। अच्छा बोलिए। That will be 50 times up, 50 times मतलब है 50 टाइम्स अप टाइम्स डाउन इन 1 सेकंड। ओके सर। ओके सर। ओके, नाउ अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सॉफ्टनेस एंड लाउडनेस, कुछ टॉपिक्स जो हैं जिनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई थिंक सो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यस सर। यस सर। है, राइट? सर एक बार बोल दीजिए सर। सर ब्रेक हो गई थी आवाज। यस सर, सर समझ में नहीं आया था। जो टॉपिक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनको आप घर से रीड करो, पेन से सर ब्रेक सर वो सर। यस सर, अब दिखाई दे सर। सर ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए सर। सर फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा सर। सर जो पॉइंट पढ़ना है उसका ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए। सर आपका वीडियो और सर आप मतलब सर आपकी वॉइस भी सर पॉज हो गई है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर। सर अब ठीक है सर। लाउडनेस टिम्बर, ये 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं बेटा। इन 3 टॉपिक को आप लोग पढ़ के आओगे तो हम लोग यही 3 टॉपिक्स और डिस्कस कर लेंगे कल। ओके, ओके सर। ठीक सर। ओके क्या सर। लिखा है? ओके सर। ओके सर। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू और सर। कोई for डाउट teaching, हो तो sir. आप लोग कल डिस्कस कर सकते हो। ओके सर। ओके सर। ओके 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 सर। सर, थैंक यू। ओके बेटा। लैपटॉप लेके आते हैं क्या?